सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चूँकि हम आज समाजशास्त्र की अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत एक विशेष वैज्ञानिक विधि का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने जब से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है या मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति का जैसे जैसे विकास हुआ है वो अवलोकन के माध्यम से ही अपने ज्ञान को संचित करता रहा है, चाहे वो हो समाज विज्ञान हो या प्राकृतिक विज्ञान। सभी में अवलोकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे उदाहरण के लिए लें, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि एक सेब नीचे गिर रही है, इसका क्या कारण है। यानी उन्होंने अवलोकन के माध्यम से ही न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसीलिए समाजशास्त्री मोजर ने इसे सभी वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति की संज्ञा दी। सामान्यतः जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे ही अवलोकन कहा जाता है, लेकिन जब उस अवलोकन की विधि को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से हम प्रस्तुत करते हैं, नियोजित उद्देश्यपूर्ण एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होकर उसको प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं, तो वो समाज विज्ञान में ऑब्जर्वेशन मेथड के रूप में जानी जाती है। ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी भौतिक विज्ञानों में तो है ही, परंतु समाज विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफ़ी होता रहा है। क्योंकि मानव व्यवहार, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना ही समाज विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है और उन चीज़ों को अवलोकन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए जब समाजशास्त्र की स्थापना की गई, समाजशास्त्र की स्थापना में अगस्त कॉम्टे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तब उन्होंने ये अनुभव किया कि समाजशास्त्र का जो स्वरूप दिया तो उसमें उन्होंने ये महसूस किया कि अवलोकन विधि द्वारा ही इसकी विषय वस्तु को निर्मित किया जाना चाहिए। यानी समाजशास्त्र भी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्ष एवं अवलोकित करके प्रस्तुत करे। यानी समाजशास्त्र में अवलोकन विधि एक महत्वपूर्ण विधि बन गई और विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अध्ययनों में इसका पूर्ण प्रयोग किया है। जैसे जॉन हावर्ड ने जब अपना अध्ययन या अनुसंधान प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने बताया कि कैदियों के जीवन व जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन कितना प्रासंगिक है और इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेलिनोव्स्की ने प्रयोग किया। उन्होंने ट्रोवियांडा द्वीपवासियों के अध्ययन में सहभागी अवलोकन को पूर्ण रूप से प्रयोग किया और जो तथ्य संकलित किए गए वो अत्यधिक विश्वसनीय और सार्थक सिद्ध हुए। भारत में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस विधि का बहुत प्रयोग किया है। जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर ब्रजराज चौहान, डॉक्टर मजूमदार आदि समाजशास्त्रियों ने विभिन्न ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग किया और वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में, मुझे लग रहा है चल रहा है या नहीं चल रहा, समाज अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में भी प्राथमिक स्तर पर
तथ्य संकलन के लिए एवं विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए अवलोकन विधि एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। जैसा कि मैंने अब तक अवलोकन विधि की विभिन्न बातों की चर्चा की, उसमें हमें ये समझना होगा कि अवलोकन कहते किसे हैं, उसका अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। जब हम सामान्य शब्दों में चर्चा करते हैं कि अवलोकन एक देखने, समझने, निरीक्षण करने की विधि है, किंतु जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये है एक कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना, परखना, निरीक्षण करना ही अवलोकन है। इसी चीज़ को ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश में भी परिभाषित किया गया। इसमें परिभाषित करते हुए बताया गया कि अवलोकन घटनाएं, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों में जिस रूप में वह उपस्थित होती हैं उसका यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन करना ही अवलोकन है। यानी जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही उसी रूप में उसको प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया जाता है वह आपका अवलोकन कहलाता है। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन में कानों और बाणों की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। यानी हम जो प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखते हैं वो ज़्यादा यथार्थ होगी, ज़्यादा विश्वसनीय होगी और हम उतने ही उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो ये तो अवलोकन का अर्थ है। अब हम अवलोकन की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि अवलोकन में देखना, परखना, निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। यानी मानवीय इंद्रियों का प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें हमारे कानों से सुना जाता है, वाणी से बोला जाता है, किंतु आँखों का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हम जैसा देखते हैं वैसा ही उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से सामाजिक घटनाओं को संकलित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने उद्देश्य को, अनुसंधान को सही दिशा में ले जा सकें। दूसरी विशेषता है प्राथमिक सामग्री का संकलन करना। क्योंकि अवलोकन विधि में जब हम किसी अनुसंधान विषय को लेकर फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उस घटना से संबंधित इकाइयों से संपर्क करना होता है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है और उनके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको हम संकलित करने का काम करते हैं। यानी अवलोकन अपने आप में प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने जब तथ्य की चर्चा की थी, तथ्यों के प्रकारों की चर्चा की थी और उनके कौन कौन से सोर्स हैं, उनमें अवलोकन को हमने विस्तृत रूप से समझा था। तीसरी विशेषता है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है इसमें। क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता यानी अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है, तो वह पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जैसी घटनाएं हमें घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे उनके कार्य कारण संबंध हमें पता चल रहे हैं, उनको हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, परखते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा उनको संकलित करने का प्रयास करते हैं। यानी जो तथ्य संकलन हम कर रहे हैं वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सार्थक होते हैं। चौथी इसकी विशेषता है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। क्योंकि किसी भी अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि जिस घटना या समस्या को हम लेकर अध्ययन कर रहे हैं उसके पीछे कौन से कारण रहे हैं और उनके क्या परिणाम घटित हो रहे हैं, उनका पता लगाना ही हमारे अध्ययन का उद्देश्य होता है। और अवलोकन विधि इस कार्य को महत्वपूर्ण तरीके से पूर्ण करती है।
पांचवी विशेषता है व्यवहारिक एवं अनुभव आश्रित अध्ययन है ये, क्योंकि इसमें हम न केवल चीज़ों को देखते हैं बल्कि अनुभव भी करते हैं कि ये घटनाएं किस तरह से घटित हो रही हैं। क्योंकि हमें मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना है, और हो सकता है कि वह अनुभव जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे हम सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर ही अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक और अनुभव आश्रित अध्ययन प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना में उपस्थित होता है और उसका प्रयास ये होता है कि निष्पक्ष होकर वो जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, उनको उसी रूप में तटस्थता के साथ प्रस्तुत करें। यानी एक प्रत्यक्ष अध्ययन होता है जिसको हम अवलोकन के द्वारा पूर्ण करते हैं। अगली विशेषता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि अवलोकनकर्ता जब किसी समस्या को लेकर किसी फील्ड में जाता है, किसी क्षेत्र में जाता है, तो वो संपूर्ण इकाइयों से अपना अध्ययन जानने का प्रयास करता है, यानी उस समस्या को जानने का प्रयास करता है। तो हर व्यक्ति की अलग प्रतिक्रिया हो सकती है और वह विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न व्यक्तियों से जब संपर्क स्थापित करता है तो उसके सामने एक सामूहिक व्यवहार निकलकर बाहर आता है। यानी सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी अवलोकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली या अंतिम विशेषता की चर्चा हम और कर सकते हैं, वह है विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता पूर्व में ही अपने अध्ययन से संबंधित रूपरेखा तैयार कर लेता है और उस समस्या को जानने से पहले उससे संबंधित जो चीज़ें किस तरह की समस्याएं आएंगी या किस तरह की घटनाओं का उसे सामना करना है, उनका पूर्व में विचार करके फिर अपने अध्ययन को प्रारंभ करता है। इससे उसकी समस्याएं कम होती हैं और वह वास्तविक और यथार्थ अध्ययन कर पाता है। धन्यवाद।